नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं। आज की वीडियो हम फिर लेकर आ गए हैं आपके लिए कमाल की। आज उन लोगों के लिए हम बात करेंगे जिनकी टाइमिंग कम है, सेक्सुअल टाइमिंग कम है, जो टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, सही नॉलेज नहीं मिलती उनको यूट्यूब पे, ना ही सही दवा मिलती है। क्या करेंगे, परेशान ही रहेंगे ना। तो जितनी भी आइडियाज़ हैं टाइमिंग बढ़ाने की, आज मैं आपको एक वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। आप कोई भी अपना लीजिएगा कहीं से, या फिर आप हमसे भी लास्ट में संपर्क कर लीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। हम आपको घर पे भी बताएंगे, फ्री का भी बताएंगे, टिप्स बताएंगे, आपको कुछ प्रैक्टिस भी बताएंगे टाइमिंग बढ़ाने की। और टाइमिंग कैसे कम होती है ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये कोई नहीं बताता। इसमें मुख्य रीज़न है टाइमिंग। देखो, अगर आप गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर रहे हो और जल्दी झड़ जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी टाइमिंग कम है। इसका मुख्य रीज़न होता है जो आपकी पेनिस की टोपा है ना, सुपारी है, वो सेंसिटिव होती है और लड़कियों की योनि गर्म होती है, काफ़ी गर्म होती है। ऐसे में अगर आप पहली बार किसी के साथ सेक्स करोगे और जल्दी डिस्चार्ज हो जाओगे तो आप ये नहीं कह सकते कि हम बीमार हैं, ठीक है। होता है ना, एक व्यक्ति कहीं गया और धूप में कड़ी मेहनत कर रहा है, पहले दिन उसे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आदत हो जाएगी और वो करते रहेगा काम, उसे बिल्कुल फीका लगने लगेगा। ठीक इसी प्रकार से सेक्स भी जब आप सीख जाते हो, जब आप अपने पार्टनर के साथ शादीशुदा होंगे, कंटिन्यू सेक्स रखेंगे तो आपको एक आदत पड़ जाएगी। वजाइना की गर्माहट आपका पेनिस सह लेगा और आप एक लंबे समय में डिस्चार्ज होंगे 20 से 25 मिनट बाद, ठीक है। उसके बावजूद गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करनी है तो आपको फिर दवा का सहारा लेना होगा। अगर शादी के बाद भी कुछ लोग दिमाग से डिस्चार्ज कर जाते हैं कि दिमाग में उनकी वीर्य रुकी नहीं, सटाया और आउट हो गए। 1-2 मिनट के अंदर जो आउट हो रहे हैं उनको बीमारी है ही, उनको शीघ्र उनको दवा करानी ही पड़ेगी। अगर 5 मिनट से ऊपर कोई जा रहा है, रणवे हैं, उनकी शादी नहीं हुआ तो वो घबराइए मत, वो कोई बीमारी नहीं है। सभी कहते हैं कि भाई दूसरी बार हम लेट जाते हैं, पहली बार झड़ जाते हैं, दूसरी बार करते हैं तो बढ़िया से अपना 15-20 मिनट निकल जाता। तो निकलेगा क्यों नहीं, पहली बार तो आप जो वीर्य थैली में थी वो बाहर निकालिए, तो वीर्य का प्रोसेस धीमा है, जब वो बनेगा नहीं तो निकलेगा कहाँ से, फिर तो वो लेट निकलेगा। ऐसे में आपको इरेक्शन कम होती होगी। तो टाइमिंग यही सब जो हस्तमैथुन है ये सबसे बड़ी रोल निभाता है इसमें कम होने की। जैसा कि आपने वीर्य निकाला और वीर्य निकालने की आदत हो गई। याद करिए, आप जब शुरू में हस्तमैथुन किए थे, आप पहली बार हिलाए होंगे तो आधा घंटा मेहनत किए होंगे, अपने लिंग को रगड़े होंगे, फिर एक बूंद आया होगा, फिर आप 25 मिनट रगड़े होंगे दूसरे दिन, फिर आप धीरे धीरे 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट, 18 मिनट, 17, मतलब हिलाते गए, मुट्ठियाँ मारते गए और टाइमिंग धीरे 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 कम होती गई और पेनिस सेंसिटिव होता गया, क्योंकि चमड़ी तो चल रही है, आगे का सुपारी पे लड़ रही, वो भी सेंसिटिव होते जा रहा है। पहले आप 20-25 मिनट में मुट्ठ मार के गिराते थे, फिर 15 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 5 मिनट। आजकल ये हो गया कि 4 झटके लिंग पकड़ के लगा दे रहे हो, आउट हो जा रहा है। क्या है ये वही है कि आप इतना ज़्यादा मस्टरबेशन किए कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर हो गया, वो भी वीर्य नहीं संभाल पा रहा है, और आपका दिमाग भी वीर्य आउट कर रहा है, वो भी, उसको भी आदत हो गई। तो मेरे भाई, ये आप ऐसे सिचुएशन में पड़ गए हो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता क्या दवा खाएं, कौन सी दवा खाएं। हमें लगता है कई सारा ऑयल वगैरह, तेल वगैरह या गोली वगैरह आप खा खा के थक गए। मेडिकल पे जो मेन फोर्स वगैरह जो 40 साल 50 साल लोगों के लिए है उसको आप खा लेते हो। उससे इतना ज़्यादा ब्लड पेनिस में भर जाता है कि आपका वीर्य गिर जाता है, फिर भी वो खड़ा ही रहता है और आप सेक्स कर लेते हो किसी को। अगले को मज़ा आ जाता है, लेकिन आप तो, आपकी सिर दर्द, सीने में दर्द, आपकी आंखों धुंधली दिखती है, दर्द होता है और पता ही नहीं चलता आपको सेक्स कर रहे हो या सो रहे हो। ये सब बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर आप इनसे ठीक होना है आपको, तो एक तो आपको वेट कर सकते हैं, शादी के बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। दूसरी, अगर आपकी शादी लेट है, गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करना है, तो आपको बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया कोई हकीम तो लुटेरे होते हैं, ठीक है। हालांकि हम वैद्याचार हैं, आपको पता होगा, तो आप संपर्क करेंगे हमारे पास में तो भी हम आपको चेक करके बता देंगे क्या दिक्कत है। अन्यथा आप दवा भी मंगा सकते हो। इसको ठीक करने के लिए देखिए, डेपोक्स्टिन टेबलेट आई है एक मार्केट में एलोपैथ की। ठीक क्या, वो 2-3 दिन के लिए काम करती है,
प्लस टानाफिल आती है, वो भी 2-3 दिन के लिए काम करती है। एक गोली 2-3 दिन तक काम करती है और परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। स्प्रे आती है मार्केट में, लिंक पे मान लोगे सुन्न हो जाएगा, फिर भी आप सेक्स करोगे, आपको फील ही नहीं आएगा, अगला को फील आएगा, उसको भी सुन्न हो सकता है जो आपका पार्टनर है। तो ये सब खतरनाक केमिकल हैं। इसको ठीक करने के लिए सिंपली हम जो कुछ पाउडर देते हैं अंदर से आपकी वीर्य को होल्ड करने के लिए, बाहर से एक ऑयल देते हैं जो आपकी सेंसिटिव कम करेगा धीरे धीरे। जब आपकी सेंसिटिव कम करेगा तो आप किसी के साथ सेक्स करेंगे तो आपकी टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आयुर्वेद दवा आप खाएंगे 5 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं। कम से कम 15 दिन रिजल्ट आते हैं और टाइमिंग नेचुरल 10-15 मिनट आपकी हो जाएगी। आप पेपर पे लिखवा सकते हैं हमसे। इसमें हम कैप्सूल भी आपको चला सकते हैं या पाउडर चला सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा होगी। तो यही वीडियो में हम आपको बताना चाहते थे टाइमिंग की कुछ खास वजह, कुछ खास दवाएं। बाकी तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सर ने क्या बताया, और कोई बात अधूरी रह गई होगी तो हम पार्ट 2 भी बना देंगे, इसका आप कमेंट करिएगा।